अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ज़ैनब शब्बीर न सिर्फ स्लिम, स्मार्ट और खूबसूरत है, बल्कि एक्टिंग टैलेंट की बात की जाए तो वो भी वाफिर मिकदार में इसके अंदर मौजूद है। जब आप समझेंगे कि आप बेतहाशा बोर हो रहे हैं तो ज़ैनब शब्बीर के ये ड्रामास लगाकर देख लें। यकीन करें, बोरियत का नामो निशान नहीं रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल मलाल-ए-यार। मलाल-ए-यार में ज़ैनब शब्बीर ने अज़ीका डैनियल की छोटी बहन का किरदार किया है, जो बहुत ही मासूम, सीधी सादी और सबसे प्यार करने वाली लड़की है। ज़ैनब शब्बीर का ये किरदार बादशाह फराज फारूकी से मिलकर कहानी आगे बढ़ाने का सबब बनता है। कहानी अमीर जागीरदारों के एक खानदान से मुताल्लिक है, जिसके सरबराह और वारिस ऑर्थोडॉक्स हैं और सदियों पुराने जागीरदाराना तरीकेकार की पैरवी करते हैं। सीरियल मरकजी किरदार के मुतवाजी मनाजिर से शुरू होता है। बलाज और हुरिया। हुरिया कराची के मेट्रोपॉलिटन शहर में रहने वाली और मयारी तालीम हासिल करने वाली एक नौजवान लड़की है। वो मगरिबी लिबास पहनना और मोटरसाइकिल चलाना पसंद करती है और किसी भी तरह के समाजी काम के लिए हमेशा तैयार रहती है। दूसरी तरफ बलाज करीबी गांव का जागीरदार लड़का है, जहां उसका ताया मलिक शहबाज जिला का सरबराह है। बलाज के वालिदैन का इंतकाल उस वक्त हुआ जब वो शीरख्वार था और उसकी परवरिश उसकी खाला सुरैया ने की, जो मलिक शहबाज की बीवी है। अपने ताया की निगरानी में होने की वजह से बलाज बज़ाहिर जालिम और बदअखलाक निकला, यहाँ तक कि उसने अपनी पढ़ाई भी तर्क कर दी, क्योंकि तालीम उसके लिए अपने कबीले से मुस्तकबिल के सरबराह होने के नाते कीमती नहीं थी। बलाज और हुरिया दोनों को इस बारे में मालूम नहीं है कि उनकी बचपन से ही मंगनी है, क्योंकि हुरिया मलिक शहबाज के छोटे सौतेले भाई मलिक वजाहत की बेटी है। ड्रामा सीरियल माँ सदके। सीरियल माँ सदके में ज़ैनब शब्बीर ने ईशमल का रोल प्ले किया है। ये ज़ैनब शब्बीर का पहला सीरियल है। न सिर्फ इनकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद की जा रही है, बल्कि ड्रामे की रेटिंग भी बहुत ज्यादा आ रही है। और वैसे भी जहांजेब कमर के लिखे हुए ड्रामों की ये खासियत है कि उनमें अहम माशरती मसाइल शामिल किए जाते हैं। यही वजह है कि माँ सदके ने पहली किस्त से ही शायकीन की तवज्जो हासिल कर ली थी। इन दिनों इस ड्रामे में नई जनरेशन के बारे में दिखाया जा रहा है, जिनमें मरियम नूर शेख नुमाया है, जिसमें वो लीड कैरेक्टर करने वाली अदाकारा ज़ैनब शब्बीर की सौतेली बेटी का किरदार अदा कर रही हैं। मरियम नूर शेख अपनी मां को बचपन में ही खो देती हैं। हादसाती तौर पर उनका वालिद टीपू शरीफ ज़ैनब शब्बीर से शादी कर लेता है, ताहम कुछ अरसे बाद वो भी फौत हो जाता है। मरियम नूर शेख की जिंदगी में सौतेली बहन और भाई तो पहले से ही है, लेकिन अब उन्हें बहुत प्यार करने वाला एक दोस्त भी मिल चुका है और ये किरदार नुमान समी ने किया है। ड्रामे की पसंदीदगी में वक्त गुजरने के साथ साथ इजाफा होता जा रहा है और यही पूरी टीम की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। ड्रामा सीरियल ईमान। ईमान में ज़ैनब शब्बीर का मेन रोल था। हमारे यहाँ आमतौर पर तसव्वुर पाया जाता है कि वही ड्रामा हिट होता है जिसे किसी बड़े चैनल से नशर किया जाए, जबकि उसकी कास्ट में भी सुपरस्टार शामिल हो। लेकिन ईमान की कामयाबी ने ये फार्मूला गलत साबित कर दिया है, क्योंकि इस सीरियल में ना तो बड़े बड़े नाम हैं और ना ही इसे किसी बड़े चैनल से नशर किया जा रहा है। ये सीरियल कुछ अर्सा पहले शुरू किए गए चैनल LTN से नशर की जा रही है। नए फनकारों, नई टीम और नई सोच ने मिलकर इस ड्रामे की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया है। ये कहानी एक लड़की ईमान की है, जिसे कदम कदम पर मुश्किलात का सामना है, लेकिन हकीकत में यह हर इंसान के ईमान की कहानी है, जिसे बेचने में वो जरा सा भी देर नहीं लगाता। ईमान का ताल्लुक एक टूटे हुए घराने से, माँ बाप के लड़ाई झगड़े, माँ की दूसरी शादी और सौतेले बाप की बुरी नजर और फिर माँ की अलमनाक मौत उसे अंदर से तोड़कर रख देती है। घर से बाहर कदम निकालते ही उसे जगह जगह इंसानों के रूप में भेड़िए मिलते हैं, जो कभी फैशन फोटोग्राफर तो कभी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के जरिए ईमान जैसी मासूम लड़की के इस्तेसाल करके उसकी जिंदगी अचीरन बना देते हैं। ड्रामा सीरियल पिया नाम का दिया। पिया नाम का दिया में ज़ैनब ने आलिया का रोल प्ले किया है। पाकिस्तानी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने मध्य मुकाबल तमाम प्रोग्राम्स के बरक्स सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ड्रामा सीरियल पिया नाम का दिया पहली पोजीशन से सरफराज हुआ और इसने रेटिंग्स के नए रिकॉर्ड बनाए। ड्रामे में एक बेगर्स लड़की दिखाई गई है, जिसको उसके ससुराल वाले मिस यूज करते हैं। ज़ैनब शब्बीर का मनफी रोल है और वो उस लड़की की नंद का रोल प्ले कर रही है। ड्रामा सीरियल सांवरी।
सांवरी एक सोप सीरियल था जिसमें ज़ैनब शब्बीर ने उजाला का रोल प्ले किया है। एक सियाह फाम लड़की जिसे मुआशरे की सख्तियों के साथ साथ खुशी के सफर के दौरान आजमाइशों और मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है। सांवरी 180 इकसात के साथ हम टीवी पर नश्र होने वाला सबसे तवील चलने वाला डेली सोप था। उजाला एक नौजवान कॉलेज जाने वाली लड़की है जो एक छोटे से शहर में रहती है लेकिन एक बड़े कॉलेज में जाती है। दूसरी तरफ शमा उसकी बहन खुदगर्ज और बदतमीज है। उसका भाई जलाल बुरी शोहरत के साथ सड़कों पर एक ठग है जो पैसे हासिल करने के लिए लोगों को लूटता है और अपनी वालिदा मिसेस सुल्तान को देता है। वालिद मुनव्वर सुल्तान एक सख्त बाप है लेकिन अपने बच्चों से खास तौर पर उजाला से प्यार करते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा खुश इखलाक है। ड्रामा सीरियल महरपोश। महरपोश में ज़ैनब शब्बीर ने आयशा खान की बहन का रोल प्ले किया है जिसकी शादी दानिश तैमूर से होती है लेकिन वो बहन और शौहर पर शक करती है। एंड पर ज़ैनब शब्बीर की मौत दिखाई गई है। ज़ैनब के रोल का नाम आयत है। जब आयत को महरू और शाहजहां के बारे में मालूम हुआ तो वो महरू को ब्लैकमेल करती है कि अगर उसे शाहजहां ना मिला तो वो खुद को मार लेगी, जिसके बाद महरू का दिल टूट जाता है। उसकी वजह से वो शाहजहां से कहती है कि वो आयत से शादी कर ले जो खुद कंफ्यूज है। वो उसे राजी करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम रहता है। उसके बाद वो अपनी माँ की वजह से भी दबाव में रहता है। फिर महरू शाहजहां से शादी कर लेती है। चंद महीनों के बाद महरू को मालूम होता है कि शाहजहां और उसके दोस्त उसकी शादी के टूटने के जिम्मेदार थे, जिसके बाद वो शाहजहां से तमाम ताल्लुकात तोड़ देती है। ड्रामा सीरियल यार न बिछड़े। यार न बिछड़े में आपको ज़ैनब शब्बीर एक मुनफरिद रोल में मिलेगी। यार न बिछड़े के मरकजी कास्ट में जाले, ज़ैनब शब्बीर, हम्माद फारूकी, मिर्जा ज़ैन बेग और दीगर शामिल हैं। ड्रामे की कहानी उस्मा इफ्तिखार और फुरकान उल्लाह साहिर ने तहरीर की है। ज़ैनब ने पलवशा का रोल प्ले किया है। ज़ैनब शब्बीर कई ड्रामों में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा कर चुकी हैं और इसी बुनियाद पर वो तमाम बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की अव्वलीन तरजीह है। ड्रामे की राइटर उस्मा इफ्तिखार और फुरकान उल्लाह शायर जबकि एक डायरेक्टर मोहसिन तलत है और इसे मोमल प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। ज़ैनब की परफॉर्मेंस देखकर आप मबहूत हो जाएंगे। ड्रामा सीरियल मेरे अपने। मेरे अपने में ज़ैनब शब्बीर का मेन रोल है। मेरे अपने एक कहानी है जो एक खानदान के अंदर होने वाली तबादले की शादियां वट्टा सट्टा पर मबनी है और उसकी वजह से रिश्ते कैसे मुतासिर होते हैं। उमर एक पढ़ा लिखा और खुश इखलाक लड़का है जो अपनी कजिन नेहा को पसंद करता है। नेहा के वालिद महमूद साहब इस तजवीज को सिर्फ इसी सूरत में कबूल करते हैं जब उमर की बहन उसके गैर जिम्मेदार बेटे हमजा से शादी करने पर राजी हो। यूं ये वट्टा सट्टा शादी मसाइल पैदा कर देती है। ड्रामा सीरियल तेरी राह में। तेरी राह में ज़ैनब शब्बीर ने ईमान का रोल प्ले किया है जो कि एक आइडियल लड़की का रोल है। ड्रामे में बहू का किरदार ईमान काफी मजबूत अंदाज में दिखाया गया है। ड्रामे के हीरो उस्सामा ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं हर सीन से पहले पूछता था कि ज़ैनब क्या ऐसी लड़कियां होती हैं। ईमान के किरदार को अगर एक लफ्ज में बंद किया जाए तो वो होगा बर्दाश्त। ईमान अपनी नंद माहा को दूध पिलाने के लिए आती है तो उनसे दूध माहा पर गिर जाता है, जिस पर माहा तैश में आकर ईमान को थप्पड़ मार देती है। माहा की जानिब से थप्पड़ मारे जाने के बाद ईमान रोती है, तकरीब छोड़कर चली जाती है, यानी वो मुकम्मल बर्दाश्त ही है। ड्रामा सीरियल मुश्किल। मुश्किल में ज़ैनब शब्बीर मनफी रोल प्ले कर रही हैं। ड्रामे में मनफी किरदार के सबब अब मद्दाह हकीकत में उनसे नफरत करने लग गए हैं। इस ड्रामे में ज़ैनब शब्बीर ने हरीम का किरदार अदा किया था, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल अदाकारा सबूर अली ने एक सीधी सादी मासूम लड़की का किरदार निभाया था। इस ड्रामे की कहानी स्टार प्लस के तमाम ड्रामों की तरह बुनियादी तौर पर 3 किरदारों के गिर्द घूमती है। हरीम का किरदार ज़ैनब बशीर यानी फूअर, ज़बान दराज, बेअदब और साजिशी लड़की है। हरीम अपनी यूनिवर्सिटी के टॉम बॉय फराज के इश्क में मुब्तला होती है, मगर उसके वालिद उसका रिश्ता कहीं और तय कर देते हैं, जिस पर वो अपनी दोस्त समीन को धमकी देती है कि अगर उसने फराज को उसके घर रिश्ता भेजने पर राजी न किया तो वो जहर खा लेगी। और इसके बाद मासूम समीन फराज को समझाने के लिए उससे एक रेस्टोरेंट में जाकर मिलती है और वापसी के लिए तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस दुनिया में से गायब होने के बाद फराज की गाड़ी में बैठकर घर रवाना हो जाती है। रास्ते में इस शहर के किसी सुनसान मकाम पर गाड़ी खराब हो जाती है, जहाँ से कहानी टर्निंग पॉइंट लेती है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन जो कि ज़ैनब शब्बीर ड्रामास पर मबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।